जलीलों की महफिल में कभी शराफत ना मिलेगी, जलीलों की महफिल में कभी शराफत ना मिलेगी और गैरों से अपनों से मोहब्बत ना मिलेगी। वक्त है सियासी हवाओं का कर लो कब्जा, वक्त है सियासी हवाओं का कर लो कब्जा, क्योंकि भीख मांगने से कभी हुकूमत ना मिलेगी, भीख मांगने से कभी हुकूमत मिलेगी। भीख मांगते रहो कि MSP दे दो, ये दे दो, ये दो, मांग ही क्यों रही हो? सरकार चेंज करो। देखो, किसानों को विश्वास नहीं है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो सच कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 2014 से जो कहते आए हैं वो झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि मेरे को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, मगर प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, रोजगार छीनने का काम किया है। पहला झूठ। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाई है, तो दूसरा झूठ बोला। तीसरा बड़ा झूठ उन्होंने देश से बोला कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं इस देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा, कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान कितना आक्रमण कर रहा है, कितने हमारे सैनिक बन रहे हैं। चौथा झूठ उन्होंने बोला कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 35 रुपये लीटर तेल हो जाएगा। बोले थे ना, उनके कहें लाला रामदेव भी हैं, वो भी कह रहे थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो 35 रुपये लीटर तेल हो जाएगा। आज वो तेल कहाँ 100 से भी ऊपर पहुंच गया। तो मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए किसानों को भरोसा नहीं है मोदी जी पर, कि जो कहते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी मन की बात अपनी कह देते हैं, मगर दूसरे की मन की बात नहीं सुनते हैं। इसलिए देखो, छवि बनाई है उन्होंने। अब कोई झूठ बोल के अपनी छवि बनाना चाहता है तो उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। उनकी छवि खुद बनाई है। और आज सबसे ज़्यादा झूठ अगर कोई बोलता है तो वो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसलिए देश के किसानों को, देश के नौजवानों को उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए वहाँ से उठने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर उनको वापस लेने थे तो उन्होंने 700 किसानों की जो मृत्यु हुई है वहाँ पर, वो क्यों कराई उन्होंने? उनके लिए कंपनसेशन क्या है? वो पहले कर लेते। इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी? इतना ड्रामा दिखाने की ज़रूरत क्या थी? अगर तुमको वापस ही लेने थे, कहते हैं कि भाई हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, तपस्या में कमी रह गई तो आपने तो वहाँ फोर्स लगा दिया, आपने डंडे बरसाए, आपने कीलें गड़वा दी, आपने क्या नहीं करा आपने किसानों के साथ में? बताइए। माफी मांग लेना प्रधानमंत्री जी। माफ़ी मांगने से काम थोड़ी चलेगा। देश की जनता भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती है कि प्रधानमंत्री माफ़ कर दो हमको। आप बनाया तो बनाया, अब नहीं बनाएंगे तुम्हें। 2024 में 2 बार बना दिया ना आपको, अब हमें माफ़ कर दो, देश को माफ़ कर दो आप लोग। तो देश की जनता उनसे माफ़ी मांग रही है। माफी मांगने वाला तो बड़ा ही होता है। तो देश की जनता भी माफ़ी मांग रही है ना कि आप छोड़ के चले जाओ ना। उन्होंने कहा भी था कि मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम, मैं तो थैला लेकर निकल लूँगा। तो फ़कीर आदमी हूँ। तो ऐसे फ़कीरों को उनकी जगह दूसरी जगह है। देश की जनता ने मन बना लिया है। 2022 में योगी जी को वो छुट्टी देने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं योगी जी से कि योगी जी हमसे गलती हो गई कि 2017 में आपको चुनकर हम मठ से लेके और आपको हम CM की कुर्सी तक ले आए। तो उनसे 2022 में माफ़ी मांगने वाले हैं। और 2024 में परमानेंटली पूरा देश के नौजवान, देश के किसान और देश के महिलाएं मोदी जी से माफ़ी मांगने वाले हैं कि मोदी जी आपको 2 बार चुन लिया है, अब हमें गलती नहीं करेंगे आपको चुनकर। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कहा कि हम कानून वापस ले रहे हैं, तो किसानों की भी मांग की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, शर्तों पर आ गए हैं वो भी। देखो, किसानों की जो मांग हो पहले से ही जो है वही रही है। उन्होंने कहा कि MSP पे गारंटी चाहिए हमको, मगर उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जो 700 किसानों की मौत हुई है उस पर हमको कंपनसेशन चाहिए, मगर वो कहने के लिए तैयार नहीं है। जो आपराधिक मुकदमे हुए हैं किसानों के खिलाफ वो वापस होने चाहिए। पर ये MSP अगर देना तो पॉसिबल नहीं है ना सर? क्यों पॉसिबल नहीं है? सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मोदी जी तो मुमकिन है, कहते तो हैं, वादा तो करते हैं, फिर वो वादा वो हर फसल खरीद क्या पाएगी भारत सरकार? क्या ये गलत जुमला है कि मोदी हैं तो मुमकिन है? जब मोदी हैं तो मुमकिन है, तो मुमकिन क्यों नहीं है? जो किसान इस देश का अन्न देते हैं, अन्नदाता है, अगर उसके लिए वादा नहीं कर सकते तो किसके लिए करेंगे? ये किसी के लिए है? क्या रोजगार दे रहे हैं लोगों को? नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे? क्या एजुकेशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कोविड में आपने देखा क्या इलाज दे पाए? क्या ऑक्सीजन दे पाए? नहीं दे पाए। ऑक्सीजन भी दे पाए। इनके ऊपर डंडे और बजाती है, तो फिर ये क्या देने पाए? फिर ये क्यों है? अगर MSP पे सरकार कानून बना दे तो खरीद तो नहीं कर पाएगी ना, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, MSP पे कानून भी, फसलों की खरीद नहीं कर पाएगी ना, सरकार के पास संसाधन ही नहीं है। क्यों संसाधन नहीं है? सरकार होती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। अपने दोस्तों को तो पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। वो अपने पूरे देश की संपदा को बेच के विदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया ही है, सब कुछ है हमारे देश के अंदर, बहुत संपन्न देश है हमारा। मगर यहाँ के जो नेता हैं उनकी सोच संपन्न नहीं है। उनकी सोच सिर्फ एक जातिवाद और धर्मवाद पर अटकी पड़ी है। देश के 99% लोग यहाँ परेशान है, सिर्फ 1% लोग परेशान। पवित्र मन से लाए हैं, पवित्र थे हम तो। अब तुम्हारा मन कौन सा? भी हम पवित्र मन से कर रहे थे। देखो, तुम्हारा मन को पवित्र है, मैं बताता हूँ। मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, किसी के मन की बात नहीं सुनते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये ऐसी सरकार है जहाँ पर लोगों को, नौजवानों को जेलों में डाला जाता है,
आप कहो फंडामेंटल राइट से आपका कहना, आप कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मोदी जी कुछ नहीं कहते। मोदी जी कहते हैं दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। दलितों को डेली मारा जा रहा है, किसी का हाथ काटा जा रहा है, किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। कासगंज के अंदर, अभी राजस्थान के अंदर भी मोदी जी को याद नहीं आती है, बताओ। और 2 बजे उनकी सरकार, उनके प्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, वो 2 बजे एक बेटी को मिट्टी का तेल डालकर उसको जला देते हैं, जब तो उन्हें दलितों की याद नहीं आती है। कह रहे सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक पैर में गोली मारी जाती है। देखो पुलिस लोगों को उठा के ले जाती है और 2 घंटे में कहती है कि हार्ट अटैक आ गया, मार देती है। आपने देखा आगरे के अंदर। पर योगी जी तो कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री जी ने इतना कदम उठाया, इतना बड़ा फैसला लिया, तो किसानों को उनका स्वागत करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। किसान स्वागत करेंगे 2014 में, 2022 में, वो बैठे हैं तैयार करके उनके। 2024 में, हाँ 2024 में भी करेंगे, 2022 में भी करेंगे। 2022 में योगी जी का स्वागत करेंगे। वो बटन दबाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बटन दबाएगा हाथी पे अब की बार देखना तुम। और बहन कुमारी मायावती ने किसानों के लिए जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। गन्ना के जो रेट बढ़ाए बहन जी ने, वो सबसे ज़्यादा बहन जी ने बढ़ाने का काम किया था। तो बहन जी जो काम कर सकती हैं वो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि बहन जी दिल से सोचती हैं। बहन जी देश के अंदर परिवर्तन करना चाहती हैं और आर्थिक मुक्ति लोगों की कराना चाहती हैं। ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी धर्म के नाम पर नहीं। एक ही मात्र ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। नहीं, सारी पार्टियाँ धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करती हैं। ये धर्म के नाम पर देश को चलाओगे क्या है? कानून पर देश को चलाओगे? फिर संविधान क्यों है देश के अंदर? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, फिर क्यों है वो संविधान? फिर तो तुम अपना संविधान चला लीजिए जो इस संविधान को ख़त्म करने का काम करते हैं। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री देश के अंदर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट से मात्र 1 किलोमीटर दूर ही संविधान को जला दिया जाता है। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो ऐसे लोग चाहिए क्या? संविधान की बात कर रहे हैं, वाकई में संविधान खतरे में है भारत? बिल्कुल खतरे में है। संविधान की जो मूल आत्मा है, संविधान का जो एक प्रकार से दिल है, वो खतरे में है, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग देश में कुछ नहीं चल रहा है। जब कोई इंसान अपने दिल की बात भी नहीं बोल सकता, यहाँ पर आपने देखा नौजवानों को जेल में पहुँचाने का काम किया और आप उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? जो इस देश में आप कहते हैं संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, हिटलर शाही है यहाँ पर। आप लोग तो बोलते हैं आंदोलन करते हैं बराबर। आंदोलन में ऐसा कहाँ? आंदोलन हमारा अधिकार है। हम लोगों को भी कितना प्रताड़ित किया जाता है हम जानते हैं। आपने देखा भी होगा हमारे कितने साथियों को आज भी एनएसए लगाकर जेल में डालने का काम किया था। 2 अप्रैल को जिन लोगों ने संघर्ष किया था उन लोगों को जेल में डालने का काम किया था। तो मोदी जी तो सिर्फ जो मोदी का मीडिया है वो मोदी जी की बस जय जयकार करता है। ये तो बात वहाँ की वहीं फंसी रहेगी। एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो किसान नहीं जाएंगे। फिर तो किसान जाएंगे ना। नई सरकार आएगी, नई सरकार आएगी, सब कुछ रास्ते खुल जाएंगे। पुरानी सरकार से तुम मांगी क्यों रहे हो? क्यों मांगते हो? जलीलों की महफिल में कभी शराफत ना मिलेगी, जलीलों की महफिल में कभी शराफत ना मिलेगी और गैरों से अपनों से मोहब्बत ना मिलेगी। वक्त सियासी हवाओं का कर लो कब्जा, वक्त सियासी हवाओं का कर लो कब्जा, क्योंकि भीख मांगने से कभी हुकूमत ना मिलेगी, भीख मांगने से कभी हुकूमत मिलेगी। भीख मांगते रहो कि एमएसपी दे दो, ये दे दो, ये दो, मांगी क्यों रहे हो? सरकार चेंज करो, अपनी सरकार बनाओ जो आपके मन की सरकार हो, वो तुम्हें सब कुछ देने का काम करेगी। वो तो तुम्हें सड़कों पर नहीं आएगी। हमें मिल जाए कानून तो हमारे कोई दुश्मन थोड़ा ही है। दुश्मन थोड़ी है, दुश्मन नहीं है। अरे 1 साल से सड़कों पर पड़े हो तो दुश्मन नहीं तो कौन है? ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। 1 साल से किसान सड़कों पड़े हैं, धूप है, बारिश है, सर्दी है, उनको ये दिखाई नहीं देता। और 700 किसान मर चुके हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता क्या होता है। और जब लठ बरसाए थे पुलिस पुलिस ने, जब नहीं दिखाई दिया था, जो मजदूर यहाँ दिल्ली से अपने अपने गांव जा रहे थे, तो मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने उन पर लठ बजाने का काम किया था, वो नहीं दिखाई देता है। आज भी किसी भी मजदूर आदमी को, गरीब आदमी को थाने में ले जाते हो, उसका मर्डर करते हो थाने में जाके, वो दिखाई नहीं देता है क्या? तो ये दिखाने देने वाले है, ये भूलना नहीं है, समय पे याद रखना है। जो उत्तर प्रदेश की जो जितनी भी जनता है, देश की जितनी भी जनता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप वो सब याद रखना। 2014 से लेकर 2021 चल रहा है, आपने शासन देखा है, वो याद रखना है आपको। और जब समय आए तो आपको बदला लेना है और मोदी जी, योगी जी से देश को माफ़ी दिवा दीजिए और ख़त्म कर दीजिए।